कई लोगों के ये सवाल आ रहे हैं, क्या इंग्लिश सीखना ज़रूरी है या नहीं है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है 2 वीडियो तो एटलीस्ट बनाया है इंग्लिश को लेके। तो आज मैं आपसे कुछ खास चीज़ें शेयर करता हूँ। देखिए, एसीओ में जब आप ज्वाइन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जब फर्स्ट फेज़ आता है वो एसीओ आता है, और वहाँ से लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एसीओ के फर्स्ट फेज़ में मतलब 1 से 2 साल में आपको इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब 4 से 5 साल के फेज़ जब आप क्रॉस करोगे तो उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। फिर से बता रहा हूँ, जैसे आप अपना 3 साल का करियर ग्राफ क्रॉस करोगे आपको रिक्वायरमेंट इंग्लिश की पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि बच के निकल जाएंगे, तो बच के आप नहीं निकल सकते। बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आप सोच रहे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें जो अपडेट्स वगैरह आते हैं गूगल के, वो भी इंग्लिश में ही होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते। नई नई चीज़ें जो आपको पढ़ पढ़ के इम्प्लीमेंट करने होंगे वो भी इंग्लिश में ही लिखे होंगे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कैसे करेंगे आप, ये सोचिए। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट फेज़ आता है राइटिंग स्किल्स। आपको मेल्स तो लिखने पड़ेंगे, अपने इंटरनल मेल्स भी तो आपको लिखना पड़ेगा। वो हिंदी में तो नहीं लिखेंगे, आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। चलिए, वो आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने लिख दिया, काम चल गया। बट आने वाले 4 से 5 साल में आपको पीपीटी, स्ट्रैटेजी, आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स, आपको रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे आप? इंग्लिश में ही तो बनाएंगे। और अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? चलिए, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपका 5 साल हो जाएगा, क्लाइंट इंटरेक्शन भी तो होगा ना। आपने क्या काम किया है, समझ लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कूद पड़े। मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर कर लेती है और जो क्लाइंट है वो यूएस, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो क्या करेंगे आप? हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे ना। तो अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी हुआ या नहीं हुआ? आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ने वाला है। राइटिंग स्किल में भी ज़रूरत पड़ेगा आपको बोलने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। भले आप अगर इंडियन डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो वो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट खुदा ना खास्ता अगर कल को ज़रूरत पड़ा तो आप इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि चुप बैठ जाएंगे? थोड़ा बहुत भी बोलना आना चाहिए। इंग्लिश का आप जो भी ब्रिटिश स्कूल है वहाँ जाके आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। वहाँ पर आपका थोड़ा सा जो फ्लुएंसी है इंग्लिश का वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैंने खुद ने किया है, 2 से 3 बार मैंने ब्रिटिश स्कूल जो है इंग्लिश का वहाँ जाके कोर्सेज कर लिए मैंने। उसके बाद मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। अब मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ किसी भी क्लाइंट से। पहले क्या था कि इंग्लिश आती थी बट बात करने में बड़ा हेजिटेशन होता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे ये हेजिटेशन कहीं ना कहीं तो निकालना था। तो मैंने क्या किया, ब्रिटिश स्कूल हो गया या इलिंगुआ हो गया, इनको ज्वाइन कर लिया मैंने। तो वहाँ जाके इंग्लिश में बात करने लगा। और बाय द वे, मेरा जो MBA है वो मैंने किया हुआ था साउथ से, और साउथ में कोई हिंदी नहीं बोलता। अब जब साउथ में हिंदी नहीं बोलता तो मजबूरन था कि मेरे को इंग्लिश बोलना था, और जिससे भी मेरे को इंटरेक्ट करना है साउथ इंडियन से, मुझे इंग्लिश में ही करना होता था। सारे प्रेजेंटेशन जो हैं वो मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं, सारे PPT वगैरह सब इंग्लिश में ही। तो मैंने क्या किया कि मैं मालूम है कि मेरा ये वीक पॉइंट है और लाइफ बहुत लंबी है और मुझे सारी चीज़ों के बारे में इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करना होगा सारे लाइफ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पार्ट पर मेहनत करूँगा जो कि मेरा वीक है। अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो मैं उस पर काम करूँगा। तो आपको मेरा यही सजेशन होगा कि स्टार्टिंग के करियर में एसीओ जब आप कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कोर्सेज कर के इंग्लिश अपनी बात करके ठीक करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप आज नहीं तो कल मुश्किल में फंसेंगे ही फंसेंगे, और उस समय आप बोलेंगे कि
अनीश ने तो ये बात बोली थी कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। करियर को, लाइफ को इजी मत लेना, आप अगर लेंगे तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।